2 साल में ये पेमा खांडू जी का सरकार इस स्टेट को शासन जो कर रहा है, सेवा कर रहा है, इस पृथ्वी और ज़मीन को सृष्टि करने वाला प्रभु ने उसको अथॉरिटी दिया गया है, तो वो 2 साल अच्छे से चला रहा है। तो मैं यही कहूँगा, पेमा खांडू सरकार अरुणाचल स्टेट के लिए एक उसका टीम, जैसा कि टीम मेंबर चोनामेन है, हमारा तीनों एमपी तपर गाँव है, किरण रिजिजू है, नाबम रिबिया है अभी राज्यसभा में, उसका मंत्रिमंडलगण, उस टीम जो 2 साल में जो चला रहा है स्टेट को, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो हर क्षेत्र में पेमा खांडू सरकार जो आगे लेके जा रहा है, मैं ये कहना चाहिए एप्रोप्रिएट वर्ड है हमारा स्टेट अरुणाचल इन पर्टिकुलर में ये प्रेजेंट सिचुएशन ये कहूँगा, पेमा खांडू सरकार हमारे अरुणाचल के लिए एक मेसिया बन के काम कर रहा है, समाज का शांति प्रभुता के लिए, भाईचारा को बरकरार रखने के लिए इतना कार्य कर रहा है हर क्षेत्र में। अब देखिए ये 2 साल में क्या क्या नहीं हुआ। दिल्ली में यहाँ से हम 2 घंटा दिल्ली पहुँच रहा है, नाहरलगुन से यहाँ पहुँचने में 4 घंटा लगा, दिल्ली 2 घंटा पहुँचा है। ये मेसिया का रोल पेमा जी ने किया है। और ट्रांस हाईवे अभी आ गया, केंद्र में किरण जी बैठ के, और जीरो एग्जाम्पल जीरो है, यहाँ जीरो एक समय था पुल पहुँचने में 8 घंटा लगता था, अभी 2 घंटा में हम पहुँच रहे हैं। तो इसीलिए पेमा खांडू सरकार भाईचारा को बरकरार रखने के लिए काम कर ही रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पेमा खांडू सरकार इस भाईचारा जो चीज़ को अरुणाचल में और बिगड़ने नहीं देगा, भाईचारा को बरकरार रखने ही देगा। तो मुझे लगता नहीं हो गलत डिसीजन लेगा। दिस अपॉर्चुनिटी हम लोग का अभी स्टेट में सबसे बड़ा जो आपका का इशू हो रहा है, तो इसमें से रिसेंटली ही जो हमारे कुमार वाई ने है, उन्हें तो कहा है कि नॉर ही सपोर्ट और नॉर ही मतलब अनसपोर्ट ना, वो बस बैलेंस कर रहे हैं। तो इतना सेंसिटिव इशू है सर, इसमें आपका क्या टेक है? अफरा देखिए, मैं हम बोलने से भी वहाँ आवाज़ पहुँचने वाला नहीं बोलने से भी कोई पूछने भी नहीं आएगा। फिर भी आप सब मुझे पूछा, मैं आप सबको एक में पूछता हूँ। इंग्लिश में लोग कहता है कि इविल स्पिरिट, तो इविल स्पिरिट को आपको मेरा में पूछता है, हिंदी में क्या बोलता है? इविल स्पिरिट को हिंदी में क्या बोलता है? हिंदी में क्या बोलता है? शैतान। तो कुछ दिन पहले मैं सुना है, बहुत लर्नेड रिस्पॉन्सिबल समाज का है कि बड़ा प्लेटफॉर्म में ये बोला है कि कुछ लोग हमारा इंडिजिनस लोग को शैतान बोलता है, इसलिए हम लोग नाराज़ है, उसका खिलाफ में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एप्रोप्रिएट वर्ड इविल का जगह में शैतान नहीं बोल के अगर वर्ड है तो बोलना चाहिए। तो आप लोग ने अभी आप लोग को हम सवाल किया तो बोला है कि इविल स्पिरिट को हिंदी में शैतान बोलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लर्नेड और ऐसे समाज में एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उस वर्ड को गलत तरीक़ा से समाज में फैला के, अफवाह फैला के, रॉन्ग इंटरप्रेट करके मिसलीड नहीं कराने से अच्छा है कि हमारा अरुणाचल, देखिए हम अरुणाचल में गेगंग अपांग चिपी सर उसका साथ में, मुकुट मिट्टी का साथ में, दर्जी खांडू का साथ में, नाबम तुकी का साथ में बहुत करीब से एक पर्सनल लेवल में जोड़ के आया है उस सरकार में, और अभी सरकार का साथ में भी जोड़ के आया है। अरुणाचल बहुत शांति, प्यार, भाईचारा को बरकरार रखने में सब सरकार तुला हुआ है। लेकिन इस तरह का गलत इंटरप्रेट का समाज को कि एक दूसरे को बरका हुआ जो चीज़ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि एप्रोप्रिएट वर्ड हिंदी का इविल स्पिरिट इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में तो शैतान ही बोलता है, उसको सुनने वाला भी गलत नहीं सोचना, ये है। देन अफरा का बारे में तो मैं इतना छोटा मोटा आदमी मैं क्या कहूँगा, बस मैं इतना ही कहूँगा
पर सर ये पेमा खांडू का कहना है कि जो ये अफरा है ये किसी को हार्ट नहीं कर रहा है, ये सबके लिए, सबका फेवर में है, सबका बेनिफिट्स के लिए कर रहा है, ऐसे बोले। इसके ऊपर आपका क्या थॉट्स है? मैं कुछ कहूँगा तो फिर लोग इंटरफेयर लेगा। हकीकत यह है 2 साल में ये पेमा खांडू जी का सरकार इस स्टेट को शासन जो कर रहा है, सेवा कर रहा है, इस पृथ्वी और ज़मीन को सृष्टि करने वाला प्रभु ने उसको अथॉरिटी दिया गया है, तो वो 2 साल अच्छे से चला रहा है। तो मैं यही कहूँगा पेमा खांडू सरकार अरुणाचल स्टेट के लिए एक उसका टीम, जैसा कि टीम मेंबर चोनामेन है, हमारा तीनों MP तापुर गाँव है, किरण रिजिजू है, नाबम रिबिया है अभी राज्यसभा में, उसका मंत्रिमंडलगण, उस टीम जो 2 साल में जो चला रहा है स्टेट को, मैं तो ये कहना चाहूँगा जो हर क्षेत्र में पेमा खांडू सरकार जो आगे लेके जा रहा है, मैं ये कहना एप्रोप्रिएट वर्ड है हमारा स्टेट अरुणाचल इन पर्टिकुलर में ये प्रेजेंट सिचुएशन ये कहूँगा पेमा खांडू सरकार हमारे अरुणाचल के लिए एक मेसिया बन के काम कर रहा है। समाज का शांति प्रभुता के लिए, भाईचारा को बरकरार रखने के लिए इतना कार्य कर रहा है हर क्षेत्र में। अब देखिए ये 2 साल में क्या क्या नहीं हुआ। दिल्ली में यहाँ से हम 2 घंटा दिल्ली पहुँच रहा है, नाहरलगुन से यहाँ पहुँचने में 4 घंटा लगा, दिल्ली 2 घंटा पहुँचा है। ये मेसिया का रोल पेमा जी ने किया है। और ट्रांस हाईवे अभी आ गया, केंद्र में किरण जी बैठ के, और एग्जाम्पल 0 है, यहाँ 0 एक समय था पुलिस पहुँचने में 8 घंटा लगता था, अभी 2 घंटा में हम पहुँच रहे हैं। तो इसीलिए पेमा खांडू सरकार भाईचारा को बरकरार रखने के लिए काम कर ही रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पेमा खांडू सरकार इस भाईचारा जो चीज़ को अरुणाचल में वो बिगड़ने नहीं देगा, भाईचारा को बरकरार रखने ही देगा। तो मुझे लगता नहीं हो गलत डिसीजन लेगा। ये मेरा तरफ से मेरा सोच है। और आपका अंदर में क्या है क्या मुझे मालूम नहीं, मुझे इतना ही विश्वास है कि पेमा खांडू सरकार भाईचारा को बरकरार रखने में वो कभी काला दाग लगने नहीं देगा अरुणाचल को। वो मुहिम चला रहा है, अरुणाचल सेल्फ रिलायंस स्टेट होना है, और सारा इंडिया मालूम है कि अरुणाचल एक पीस लविंग स्टेट है। और जितना सरकार आया कि एक दूसरे को भाईचारा बनने में बरकरार रहने के लिए सरकार चला गया, उसे हट के पेमा खांडू जी बहुत ही अच्छा काम कर रहा। मैं ये अप्रोप्रिएट यही कहूँगा कि पेमा खांडू सरकार अरुणाचल स्टेट के लिए एक मेसिया का रोल ही कर रहा है। ये रेस्पेक्टिव ऑल कम्युनिटी और रिलीजियस को एक साथ लेके, ये है मेरा तरफ से। एक क्वेश्चन रहेगा कि अभी SCF लोग बोल रहे हैं कि वो लोग जो प्रोटेस्ट करेगा अगेंस्ट में, फिर साथ ही साथ उसी दिन में हम लोग का यहाँ पे स्टेट का असेंबली होगा सर, तो आपको क्या सही लग रहा है क्या ये चीज़? अरुणाचल क्वेश्चन पर मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग मसीहा का लोग हैं, धारणा इस तरह करके हम अपना राइट को हासिल करके नहीं आया। हम भाईचारा, प्रेयर, फास्टिंग और मेंटेन जो नॉन वायलेंस, उससे ही कि सब कुछ को ओवरकम करके आया। और ये गुड न्यूज़ का मैसेज भी है कि एक दूसरे को भाईचारा बन के ही समाज को शांति लेके जाओ। तो मैं यही कहूँगा, हड़ताल, भूख हड़ताल, धरना से हम ओवर के सबको उस मुसीबत को पार होगा बोल के मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगता। हम लोग मेसिया लोग हैं, सबको विश्वास करता है हम लोग अच्छा लोग हैं। तो अच्छा लोग हमको फास्टिंग प्रेयर में बैठ के ही उसको आगे उभर के आना है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर धारणा में परमिशन नहीं दे तो हमारा लोग कि उस अम्ब्रेला में रहता है, उस अम्ब्रेला का चीज़ को मान के हमारा फोरम में क्या है, चर्च में प्रेयर फास्टिंग करके उसको अच्छा के लिए प्रेयर फास्टिंग सब बच जाइए। ईश्वर ही काम करेगा, हम आप काम नहीं कर सकेगा। इस पृथ्वी को सृष्टि करने वाला वही काम करेगा। यही मेरा तरफ से ओपिनियन है। थैंक यू सो मच।